नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज के पेपर में दो घटनाएं मुझे बड़ा आश्चर्यचकित कर गई। एक घटना में ये था कि किसी एक लड़के का किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा था। उस लड़की ने उस लड़के से बातचीत करना बंद कर दिया क्योंकि लड़के को ये शक था कि वो किसी और लड़के से बात कर रही है। तो इसी गुस्से में आके उसने उस लड़की का गला चाकू से काट दिया और उसको मार दिया। एक घटना। दूसरी घटना यह हुई कि एक लड़के का किसी दूसरी लड़की के साथ वो चक्कर चल रहा था और उस लड़की ने उससे बातचीत करना बंद कर दिया। तो उस लड़के ने गुस्से में आके आत्महत्या कर ली और अपना जीवन को खत्म कर लिया। अब आप बात समझिए। वो एक फिल्म आई थी, प्यार तूने क्या किया। क्या हमारी जिंदगी में यानी हमारे समाज में इस तरीके की फिल्मों का रेलेवेंस बढ़ रहा है? जो हमारे युवा अगर कोई लड़की बात नहीं करती है या अवॉइड करती तो उसका गला काट देते हैं या फिर खुद ही आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि लड़की ने उनसे कहा कि हम तुमसे बात नहीं करेंगे। दोस्तों सोचिए, क्या प्यार जीवन में इतना इंपॉर्टेंट है कि जिन माँ बाप ने आपको पाला है, पाल पोस के बड़ा किया है, जिन्हें आपसे उम्मीदें हैं, जिन्होंने आपके लिए और अपने लिए सपने देखे हैं, आप उनको छोड़ने में या उनसे दूर जाने में एक मिनट का समय नहीं लेते? जिसने मार दिया वो भी जेल जाएगा, जो मर गया उसने तो खैर अपने जीवन का ही अंत कर लिया। डिफरेंसेस लड़के लड़कियों के बीच में आने स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि अगर डिफरेंस नहीं है तो हम ह्यूमन नहीं है। इंसान के जीवन की सबसे बड़ी खासियत यही है कि उसका दिमाग जो है प्रति क्षण प्रतिपल बदलता रहता है। दिमाग में आने वाली घटनाएं बदलती रहती है, उसके सोचने समझने की शक्ति बदलती रहती है और उसके स्टेटमेंट बदलते रहते हैं। परिस्थिति अनुसार हर चीज बदलती है। तो अगर किसी लड़की ने बात नहीं की तो भैया मरने की क्या जरूरत है? आप बताओ। कोई लड़की तुमसे बात नहीं कर रही तो उसकी गर्दन काट दोगे? ये कहां का न्याय है? और क्यों? तुम्हें क्या हक दिया है किसी की गर्दन काटने का? लेकिन दोस्तों, ये घटनाएं हो रही हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली हो रही हैं। साथ ही साथ एक घटना ऐसी भी हो रही है कि जिसमें मतलब जो है लड़कियां जो है ज्यादातर जो ऐसा देखा गया है कि 10-10 साल तक जो है लड़कों के साथ में लिव इन में रहती हैं और 11वें साल में उसके ऊपर किसी न किसी मतलब रेप का या जो है इस टाइप का इल्जाम लगा के उससे वसूली करने की कोशिश करती हैं। अल्टीमेटली ज्यादातर ऐसे मामलों में देखा गया है कि लड़के ही सफरर होते हैं और अच्छा खासा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। हमारे समाज में जो कहते हैं लड़का पैदा होता है तो लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि साहब घर में जो है मतलब युवराज पैदा हुआ है। लेकिन आज के समय की हालत यह है कि ज्यादातर युवराज जो हैं उनकी हालत खराब है। या तो किसी लड़की के साथ प्रताड़ित हैं या उसकी बीवी के साथ प्रताड़ित हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हमारे समाज में इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं? क्यों नहीं आप लोग शांति से रहना सीखते हैं? जरूरी है प्यार करना? किसी डॉक्टर ने बताया है? किसी प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है? जिन लोगों ने प्यार नहीं किया वो जिंदा नहीं रहे क्या? बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं है, जो अपने काम से प्यार करते हैं, जो अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, जो अपने भाई बहन से प्यार करते हैं। या लड़की का प्यार पाना ही तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है? नहीं बात कर रही, मत बात करने दो, भाड़ में जाए। मरने की क्या जरूरत है या मारने की क्या जरूरत है? अगर बीवी से पटरी नहीं खा रही है तो जरूरी तुम नीले ड्रम के अंदर चले जाओ, अपने रास्ते अलग कर लो। और मुझे लगता है सरकार भी इस काम के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि अभी जो कानूनों की स्थिति है वो महिलाओं के ही फेवर में है। लड़कों के, पुरुषों के फेवर में कोई भी कानून नहीं है। और जो ये नेता सोचते हैं कि इस कानून से हमें क्या लेना देना, हम तो बड़ी सशक्त पोजीशन पे बैठे हुए हैं, याद रखिए आप लोग में से भी बहुत सारे लोग इन्हीं कानूनों की वजह से जेल की चक्की काट रहे हैं। क्योंकि बिना इल्जाम के आपके ऊपर भी कोई महिला इल्जाम लगा देती है और इसके बाद आपको जेल के चक्कर काटने पड़ते हैं या आपको अपने राजनीतिक कैरियर का अंत करना पड़ता है। और ऐसे जाने कितने उदाहरण हैं जिसमें झूठे इल्जाम लड़कियों ने लगा दिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, इल्जाम ही सिर्फ उनको लगाना है, बाकी अगर सबूत ना भी दे तब भी आपका खेल खत्म है। क्योंकि मीडिया ट्रायल चालू होगा, अड़ोसी पड़ोसी का ट्रायल चालू होगा, जिसमें माना जाएगा अरे अरे भाई वर्मा जी के लड़के ने तो ये किया ही होगा, तब भी उस लड़की ने इल्जाम लगाया है। भले वो लड़की इससे पहले 10 लोगों पे इल्जाम लगा चुकी हो। आपकी नौकरी भी नहीं मिलेगी, आपकी शादी भी नहीं होगी, घर परिवार से प्रताड़ना मिलेगी, सुबह शाम रोटी बाद में मिलेगी, गालियां पहले मिलेंगी और आप सर्टिफाइड लफंगे कहला दिए जाओगे। इसलिए मेरे युवाओं, मेरी आपसे निवेदन है कि इस प्रकार के कांडों में ना फंसें। सीधी सी बात यह है, कोई बात नहीं कर रही है, बोल भाई तू भाड़ में जा, मत बात कर, मैं किसी और से बात कर लूंगा।
कोई बात नहीं कर रही है तो फांसी मत लगाओ, चले जाओ कहीं घूम फिर के आ जाओ, घर में माँ बाप के साथ बैठो, टीवी पे शो देख लो। काहे के लिए मरने जा रहे हो भाई? नहीं बात कर रही कोई, वो मतलब ऐसा तो है नहीं उसके बात न करने से सूरज नहीं निकलेगा, या चांद जो है दूसरी डायरेक्शन से निकलने लगेगा, या धरती पलट जाएगी, या तुम्हारे पेट में खाना नहीं हजम होगा। और अगर किसी पत्नी से पटरी नहीं खा रही है, आपको पता चल रहा है कि पत्नी जो है आपसे टेंजेंट जा रही है, आपसे गलत दिशा में जा रही है, तो घर वालों से बुलाएं, बात करें और नमस्ते कर लें। भैया जान देने की क्या जरूरत है? क्योंकि आजकल हर दिन पेपर में घटना पता चल रही है कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलके या तो पति को कहीं से धक्का दे दिया, या कहीं से मार डाला, ड्रम के अंदर धर दिया, या जहर दे दिया, सांप कटवा दिया। सब क्या चल रहा है भाई? अबे तुम मरने के लिए थोड़ी ना पैदा हुए हो कि तुम्हें कोई भी आएगी वो मार के चली जाएगी। भाई थोड़ा अपने जीवन की चिंता करो, अपने साथ साथ अपने माँ बाप की चिंता करो, क्योंकि तुम तो चले जाओगे, माँ बाप का क्या होगा ये भी सोचो। ठीक है? और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर जीवन में कहीं पे भी कलेश हो रहा है तो मेरा ये मानना है कि उस कलेश से दूर हो जाना ही बेहतर है। वो आपने लाइनें सुनी होंगी ना, वो अफसाना जिसे अंजाम तक पहुंचाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ दे देना ही है बेहतर। तो भैया खूबसूरत मोड़ दे दो, पतली गली से साइड से निकल जाओ, बोलो देवी जी आप अपने घर में सुखी, हम अपने घर में सुखी, शांति से रह लो, तुम भी शांति से हम भी रह लें। और अगर कोई बदतमीजी करे तो बदतमीज का इलाज सठे साठ्यम समाचरित की तरीके से करें। डरने की दबने की जरूरत नहीं है, ना ही जान देने की जरूरत है, क्योंकि जिंदगी बहुत कीमती है। तो मुझे लगता है कि माँ बाप भी इस बात को समझेंगे, अपने बच्चों को समझाएंगे कि प्यार मोहब्बत के चक्कर में ना पड़े, अपनी जान देने या लेने के चक्कर में ना पड़े, और अपनी जान की जो सुरक्षा है, अगर शादी गलत हो जाती है तो अपनी जान की सुरक्षा करें, क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, कोई दोबारा की चांसेस नहीं है, कोई गारंटी वारंटी नहीं है। अगर दोस्तों आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमें भी बताएं कि हम किस तरीके के टॉपिक पे अपने वीडियो बनाएं। जय हिंद, जय भारत।